ये नोट्स जो हैं वो अभी किसी के साथ शेयर नहीं है, मतलब केवल ऋषभ के साथ शेयर है ये, लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर्ड है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। तो यस ये सर। तब मैं आपको शेयर करूँगा जब क्या बोलते मैं आपको क्या बोलते हैं, एक मिनट, मैं इसको कमेंटर राइट्स दिया है मैंने, तो आपको भी कमेंटर राइट्स दूंगा। आप इसका एक कॉपी अपने पास सेव करके रख सकते हो। और इसमें अभी इसलिए आपको शेयर नहीं किया, जब हम ये ख़त्म कर लेंगे तब मैं डेफिनेटली आपको ये शेयर कर दूंगा। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस इसके साथ साथ कुछ मेरे एडिशनल नोट्स इसमें मैं डालूंगा कि जो एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअल में है क्या या था क्या। ओके। तो लास्ट टाइम मैंने मैथमेटिकल ऑपरेटर नोट्स पढ़ा दिए थे, राइट? इज इट ऑल राइट? और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोट्स भी मैंने बताया था, वर्ल्ड अलाइंग टेक्सचर नोट वगैरह बताया था, हाँ या ना? यस सर। राइट। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पैरामीटर नोट्स की ओर। पैरामीटर्स होते क्या हैं और हाउ डू वी एक्चुअली रिकग्नाइज और कंसीडर और क्रिएट अ पैरामीटर, किस तरीके से हम पैरामीटर्स वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरामीटर इन जनरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर इन जनरल? जनरल मीनिंग तो पता ही होगा पैरामीटर का। ओह गॉड, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हो गया, नेट बंद हो गया क्या? नो सर। तो बात तो करना चाहिए ना। बाप रे। अभी मेरे घर से आवाज बंद हुआ तो मैं माइक ऑन करी। ओह, काम चल रहा है घर में। ठीक है, मतलब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट व्हाट आई एम मोर इम्प्लाइंग ऑन। पैरामीटर। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर? पैरामीटर का मतलब क्या होता है, फटाफट डिस्कस करेंगे। पर काम को करने का तरीके को। नहीं, इन टर्म्स ऑफ व्हाट बोल रहे हैं पैरामीटर्स? काम के करने को तरीके को प्रोसेस बोला जाता है, प्रोसीजर प्रोसीजर बोल सकते हैं। व्हाट इज पैरामीटर? इतने मतलब लिमिट तक कर सकते हैं ऐसा कुछ। क्लोज है, और थोड़ा सा एलाबोरेट करो क्लास। क्लोज जा रहे हो बस थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ मैम बोलिए। मैम वही अपनी जो 3 से 4 की क्लास है ना, उसी को मैं 4 से 5 में कवर कर रहा हूँ, है ना, कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन बच्चे बुला लिए मैंने, उसको कवर कर लेता हूँ। आपका वो आप तो हो ना इवनिंग तक? 7 बजे तक हो ना आप? 6 बजे न्यूक ख़त्म हो गया है, तो मंडे से न्यूक, ये सबसे जो अर्ली मॉर्निंग है ना, सबसे अर्ली मॉर्निंग, हाँ, रूपम युवराज जसप्रीत का न्यूक ख़त्म हो गया। उनका क्या बोलते, अब आई थिंक कोई और सर वो बचा होगा, सिनेमेटोग्राफी वगैरह बचा होगा, तो वो वत्सल लेंगे उसको। हाँ, तो उनसे नहीं नहीं अभी मत बनाइए, वत्सल से एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा, अगर अभी होंगे तो एक बार पूछ लीजिएगा कि आप, क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी के उनके और भी निकल रहे हैं, तो सारे सारे सिनेमाटोग्राफी में आ जाएंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि मैं आपको बता दूंगा, या आप एक बार वत्सल से पूछ लीजिएगा कि आपका सिनेमाटोग्राफी का बैच कब चल रहा है ना जी। और एक मिनट, बाकी सारे तो वैसे ही हैं, ठीक है, बाकी सारे तो कुछ नहीं है ना, पोजीशन ही हो, तो बाकी सब ठीक है, वैसे ही है, ठीक। ओके।
ऑल राइट, सो और कोई आया ही नहीं क्यों? मतलब अभी बात हुई है। अच्छा हाँ, वही मैं बोल रहा था, प्रांजल कहाँ गया करके। ठीक है, सो नाउ जो पॉइंट होगा आज का, विच वाज लाइक रीड मोर कुकीज, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड वी आर ऑल हियर, सो हमारे पास लॉगिन तो होना चाहिए। सो लेट मी जस्ट लॉग इन। Okay, so now I think we've got connected with our ID. और previous जो map था, let's open up the map and see whether where it is. See, now it is loading up. और हमने इस तरीके की चीज़ कुछ बनाई थी। इसमें मटेरियल सेक्शन था, मटेरियल आप लोग ने प्रीवियस देख चुके थे, तो आई जस्ट सेलेक्ट द मटेरियल और उसके जो पॉइंट्स हैं उसमें मैं ये जो ओपेसिटी मास्क था मैंने लगाया हुआ था, सिंपली वो ओपेसिटी मास्क का कलेक्शन। ये नोड लगा तो हुआ है लेकिन इसमें प्रोबेबली ये कलर जो है वो कोई दूसरे में शायद अप्लाइड है, क्योंकि ये वाला तो हाँ शायद किसी और में अप्लाइड था वो। एनीवेज, सो तो पैरामीटर्स जो है, पैरामीटर की बात हम लोग कर रहे थे। एंड आई विल जस्ट क्रिएट समथिंग ओवर राइट ओवर हियर एंड आई विल क्लिक ऑन समथिंग लाइक दिस एंड ओके ठीक। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट अवर कार एंड एवरीथिंग। जो हमारा अच्छा ये था हमारा साईफाई टेक्सचर पैनल टाइप का, हमने एक वो बना लिया था जिसको हमने वहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो इसमें ओपेसिटी वगैरह ऑफ कर दी थी हमने। नाउ व्हाट इफ अगर आपको अपना टेक्सचर्स बनाने हैं और जब आप ऐसे कोई टेक्सचर को ओपन करते हैं और ऐसा टेक्सचर जो प्री बना हुआ टेक्सचर रहता है, ठीक है। लेट मी जस्ट सेलेक्ट सम एसफॉल्ट वाले मेगा स्कैन के सरफेसेस टेक्सचर जो हैं, जैसे ये देखते हो आप सामने में, आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है। ये जो आप टेक्सचर देख रहे हो ना, ये पैरामीटर के बिना हो नहीं सकता, पहली चीज़। तो पैरामीटर जो होते हैं वो ये जो बनाते हैं, ये जितना भी दिख रहा है ना, ये बनाते हैं।
अगर आपने ये नहीं क्या बोलते पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं और डायरेक्ट टेक्सचर्स अप्लाई किए हुए हैं तो ये ओपन नहीं होगा। मैंने बताया था ना मेगा स्कैन में ये चीज़ ओपन होता है। जी सर। तो जब आपका कस्टम आता है ना, तो कस्टम में ये चीज़ कैसे बनाना है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। जनरली क्या होता है, अभी कस्टम ओपन कर रहे हो तो देयर इज़ नो पैरामीटर विंडो, पैरामीटर मिल नहीं पाता, वो वाला पैरामीटर्स नहीं मिल पाता, स्लाइडर नहीं मिल पाते। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं और कौन कौन से होते हैं ये आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो टेक्सचर कोऑर्डिनेट जो होता है ये भी एक पैरामीटर नॉड होता है। जब इसका शॉर्टकट जो होता है वो आपका टी होता है, लेकिन फॉर सम रीज़न टेक्सचर मेरे यहाँ पे ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा है। अब ये करेगा क्या, खैर मैं इसको बताता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज, सबसे पहले मैं ये बेस कलर ओपन कर लेता हूँ। नाउ दिस इज़ अ टेक्सचर सैंपल, ठीक है, ये टेक्सचर सैंपल है। इसमें एक यूवी जाता है डाटा, एक टेक्सचर जाता है, एक मिप बायस जाता है, ये एक एक्स्ट्रा फाइल होती है अलग से, और बाकी चैनल्स यहाँ से निकाले जा सकते हैं। ये टेक्सचर सैंपल है। टेक्सचर सैंपल नोड जो है ये एक्चुअल में कोई कंप्रेस्ड नोड नहीं होता है। जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तब ये टेक्सचर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या पैरामीटर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो टेक्सचर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने वाला ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आपको वर्ल्ड अलाइंड जो पैरामीटर वर्ल्ड अलाइन के साथ कोऑर्डिनेट्स के साथ आपको यूज़ करना है तो आप टेक्सचर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको खुद का टेक्सचर कोऑर्डिनेट सेट करना है देन आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी अपना खुद का यूवी तैयार करना है। टेक्सचर वैल्यू जो इनकी टाइलिंग वैल्यू होती है अपनी मर्जी से तैयार करना है तो आपको टेक्सचर कोऑर्डिनेट लगेगा। तो टेक्सचर कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, सैंपल यहाँ पे है, तो इसको हम राइट क्लिक करके अब क्या करते हैं, कन्वर्ट टू पैरामीटर कर लेते हैं। पैरामीटर करने से क्या आ जाएगा, दिस विल बी, मैं इसको कलर चैनल बोल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पैरामीटर 2D आ गया है। एज यू कैन सी देयर इज अ पैरामीटर 2D रिटर्न ओवर हियर, यानी कि ये 2 डायमेंशन वैल्यू गेन कर रहा है, 2 पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो अब पैरामीटर ऐड हो जाएगा, दिख रहा, मर्जी से चेंज कर सकते हो कोई सा भी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक कलर चैनल नॉर्मल है, एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट है। अब पैरामीटर्स में आप जाओगे तो इतने टाइप के पैरामीटर्स मिलते हैं। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पैरामीटर बेसिक होंगे। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो थोड़े से बेसिक पैरामीटर होंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस लाइक लॉन्ग लास्टिंग पैरामीटर्स का पॉइंट, हम लोग उसको नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो ज़रूरत के वक्त में पड़ेगा तो पड़ेगा। वो हो गया, तो ला सकते हो, तुम ला भी सकते हो, हेल्दी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्सचर कोऑर्डिनेट, और टेक्सचर कोऑर्डिनेट मैप जो होते हैं वो आपका वहाँ होगा, तो आप लोग को वहाँ बैठना पड़ेगा, अदरवाइज बैठ सकते हो, या तो वहाँ भी बैठ सकते हो तुम लोग। अगर उधर सब बैठ जाओ ना तो मैनेजेबल हो जाएगा, एक लाइन में बैठ जाओ वहाँ से मत करो। हाँ तो यहाँ पे बैठो ना, दोनों साथ में बैठ के कुछ
पोस्टर ही कर लो। पेंसिल 2D मैंने दिया था, बनाओ। आज ही कुछ दे देते हैं सर को, खुशी खुशी वाला। ऑल राइट, सो टेक्सचर कोऑर्डिनेट की हम लोग बात कर रहे थे। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेक्सचर कोऑर्डिनेट? ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका यूवीज की वैल्यू एक्स और वाई जो वैल्यूज़ होती है इनको प्रोवाइड करता है, कन्वर्ट करता है। इसके पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो देख लो आप, डबल क्लिक करके अगर क्लिक करूं तो यू कैन सी यू टाइलिंग और वी टाइलिंग दिख रहा है, 1 और 1। तो जब आप ये अप्लाई करते हो ना किसी ज्योमेट्री पे डायरेक्ट, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पोर्शन, तो ऑटोमेटिकली इस चैनल पे ये जो टेक्सचर यहाँ पे सैंपल पैरामीटर दिख रहा है, जो पैरामीटर 2D है, उसमें ये 1 का यूवी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर आप 2 कर दोगे तो आप बोलेंगे अरे सर अभी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जब आप यहाँ से बेस कलर अटैच करोगे देन यू कैन सी, देखो समझे? यस सर। ये बेसिकली है जो आप बोल रहे थे ना, टाइलिंग का आसान तरीका ये है, वर्ल्ड अलाइन टाइल्स जो हम लोग कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसमें आप क्या करते, आपके साइज के, ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से वो टेक्सचर को अलाइन करके लगाता था वहाँ पे। तो जो एक बार लग गया तो वो उसके हिसाब से वहाँ पकड़ के लगा देता था। लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट है ये आपकी वैल्यू पे काम करेगा, है ना। ये व्यू वी वगैरह मिरर करना है या नहीं करना है, यू कैन डू। इसको 10 बाय 10 भी कर सकते हो। ये सर अपने हिसाब से स्केल छोटा बड़ा कर सकते हो। हाँ, मैनुअल कर सकते हो, है ना, ये उसके लिए है। तो ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट पैरामीटर्स कोऑर्डिनेट के अंदर आता है ना, मतलब जो टाइप ऑफ नोड्स हैं, पैरामीटर टाइप ऑफ नोड्स हैं, उसके अंदर ये चीज आती है। अब स्केलर पैरामीटर क्या होते हैं? टेक्सचर कोऑर्डिनेट 2D वैल्यू थी, तो वो एक साथ इसमें पैरम 2D के अंदर अप्लाइड हुआ, है ना। अब स्केलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप स्केलर टाइप करिए, स्केलर पैरामीटर। ये क्या होता है, ये सिंगल पैरामीटर होता है, यानी यहाँ पे आप इसको u भी बना सकते हो, कंट्रोल C कंट्रोल V, या डायरेक्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबा दो और इसको V कर दो। तो अब ये ना u और v दो वैल्यू भेजेगा, लेकिन u और v यहाँ पे अप्लाइड नहीं हो रही होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या लगेगा, एक ऐसा पैरामीटर लगेगा, या सॉरी पैरामीटर बोल रहा हूँ, एक ऐसा नोड लगेगा जो इन दो वैल्यूज को मर्ज करके एक वैल्यू पे डाल सके। और विदाउट टेक्सचर नोड भी ये किया जा सकता है, मतलब ये मैनुअली भी है और एक कॉम्बिनेशन है। चलो कैसे करेंगे, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड एक अपेंड टाइप करूंगा। अब अपेंड को देखो, अपेंड 3 वेक्टर, अपेंड 4 वेक्टर, अपेंड वेक्टर, अपेंड मैनी, अपेंड वेक्टर, अपेंड 3 वेक्टर, अपेंड 4 वेक्टर, अपेंड वेक्टर, अपेंड मैनी, VFX कैटेगरी, वेक्टर ऑप्स कैटेगरी, मिस्क कैटेगरी, मैथ कैटेगरी, इन सब जगहों पे है, करेक्ट। अब आप ये मुझे बताइए कि अपेंड जो है बेसिकली यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, अपेंड 3 वेक्टर, अपेंड 4 वेक्टर, अपेंड का मतलब क्या होगा? टर्म क्या होता है अपेंड? सर अप्लाई करना सर। अप्लाई करना, गूगल में लिखा है अप्लाई कर। नो सर, मैं बता रहा हूँ। तो अप्लाई और अपेंड दोनों ही इंग्लिश वर्ड है, तो फिर उसकी क्या जरूरत? ऐड बोल रहे सर प्रांजल। गुड।
एड सा अपेंड वेक्टर नॉड हियर, जब आप इसको अपेंड करेंगे तो यानी कि 2 को लगा के एक वेक्टर पे कन्वर्ट कर देगा। सो u एंड v ऐड किए जा सकते हैं यहाँ पे, और जब आप इसको यहाँ पे लगाओगे इट विल बी 0 क्योंकि कुछ नहीं लगा है। देन व्हेन यू अप्लाई दैट 1 अब क्या हो रहा है, 2 वैल्यू जा रही है एक के अंदर। स्टिल आप देख रहे हो कि ये यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इवन दो यहाँ पे है तो सही, अपेंड लग तो गया, 2 वैल्यू थी वो सिंगल वेक्टर के अंदर जा रही है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। रीजन क्या है मालूम है? टेक्सचर कोऑर्डिनेट नहीं लगा है। ये टाइप ऑफ नोड है जो बताता है कि ये वैल्यू जब मतलब ये ही कोऑर्डिनेट वैल्यू काम करेगी, ये बता रहा है कि यूवी है। ओके, ये यूवी का टाइप वैल्यू होता है, तो इसके साथ मिक्स करके इसको यहाँ लगाना रहता है, तब आएगा। अब कैसे आएगा? सो यू कैन एक्चुअली ऐड एनी मैथ नोड, कोई भी मैथ नोड ऐड मल्टीप्लाई कुछ भी लगा सकते हो, और एक वैल्यू आप इधर मर्ज कर सकते हो और एक वैल्यू इधर मर्ज कर सकते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई दिस वैल्यू ओवर हियर, तो इट विल बी अप्लाइड ओवर हियर एज वेल। अब देखो यहां से मैं 10-10 कर रहा हूं तो भी वैल्यू बढ़ रहा है। समझे? अपेंड 2 को एक्सेप्ट करके सिंगल वैल्यू वो करता है, रिलीज करता है। मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, वो भी यहां से एक वैल्यू लेके इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके वहां भेज रहा है। बट टेक्सचर कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है वो मैथमेटिकल वैल्यू है नहीं, वो 1-1 ही हो सकता है, यानी स्क्वायर वैल्यू ही हो सकता है। तो ये अगर 1-1 भी है तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि टेक्सचर एक्सप्लेन करे कि भाई ये जो वैल्यू यहाँ से जा रही है वो टेक्सचर वैल्यू के साथ जा रही है, तो आप यहाँ से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है, प्रोसीजरल टेक्सचरिंग करने में आसानी जाती है। आपके पास वैल्यू है, आपके टेक्सचर टाइल्स है, टाइल टेक्सचर है, उससे आप वर्क कर सकते हो। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओहो, I'll just select this। अब जैसे ही पूरे को सेलेक्ट करके मैं C दबाऊंगा तो देखना कमेंट ऑलरेडी सबके ऊपर आ जाएगा। दिस विल बी टेक्स्ट कोऑर्डिनेट। दिस विल बी टेक्स्ट कोऑर्डिनेट नोड, ये देखो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अब पैरामीटर्स जो हैं, पैरामीटर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ ये जो है ना, ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट का काम करता है। इसमें मैंने आपको बताया, टेक्सचर कोऑर्डिनेट बता दिया, स्केलर पैरामीटर बता दिया, टेक्सचर ऑब्जेक्ट पैरामीटर जो है वो भी बता देता हूँ, वैसे बता चुका हूँ बट बता सकता हूँ एक और बार, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस टेक्सचर सैम्पलर ले लीजिए, टेक्सचर सैंपल। टेक्सचर सैंपल में ना जो भी यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डालोगे वो क्या बोलते, एक टेक्सचर वे में बन के आ जाएगा। सो आई जस्ट सी एनीथिंग दैट यू कुड प्रोवाइड, इट विल बी अपडेटेड ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे इसको एक बेसिक सा डिफ़ॉल्ट टेक्सचर दे रहा हूँ विच इज़ अ टाइल टेक्सचर, उसको मैं बेसिक टेक्सचर दे दिया। इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू टेक्सचर ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर u और v, सॉरी, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन एक सिंगल टेक्सचर वैल्यू इसके अंदर आ जाती है, जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो फॉर लाइक बेस। अब ये बेस में नहीं जाएगा, है ना, ये इधर कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्सचर ऑब्जेक्ट जो होता है वो केवल
टेक्सचर्स में टेक्सचर ऑब्जेक्ट पोजीशन में ही अप्लाइड होता है। तो ऐसे नोड्स जो कि टेक्सचर एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं में ये जाता है, ये वही वैल्यू पे जाएगा एज यू हैव अर्लियर सीन। ये ऐसा भी जा सकता है कलर चैनल के थ्रू, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो करके देखना पड़ेगा। कैन नॉट कास्ट फ्रॉम लार्जर टाइप फ्लोट, ओके, ये स्मॉल फ्लोट वैल्यू होती है, ये बड़ी फ्लोट वैल्यू होती है, इसके कारण से ये इसको नहीं कर पा रहा है कन्वर्ट। ओके, तो वर्ल्ड अलाइंग टेक्सचर जो है वो डायरेक्ट भी वर्क करता है। हमने यहाँ पे एक ही टेक्सचर लगाया है, इसको आप मल्टीपल पॉइंट के साथ काम कर सकते हैं। ऑन दिस पॉइंट ये अभी नॉन रेलिवेंट है, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत सारे नोड्स के साथ आया हुआ है तो वो चेक कर सकते हैं, बट करेंटली इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। हाँ, ये यहाँ लगाया जा सकता है टू एग्जैक्टली पोजीशन द टेक्सचर स्टाइल। एनीवे, तो ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसको आप डायरेक्ट एज अ कलर वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा निकालना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर ऑब्जेक्ट जो है वो उसी का काम करता है। देयर इज़ ऑल्सो अ 2D पैरामीटर जो 2 डायमेंशनल पैरामीटर होता है। वो इसके पैरामीटर के ही अंदर आता है। तो इट विल बी वेक्टर पैरामीटर नहीं, ये आई थिंक स्केलर पैरामीटर के, ये सिंगल डी पैरामीटर है स्केलर। 2D पैरामीटर जो है वो आपका ये पैरामीटर भी 2 डायमेंशनल पैरामीटर है, और अपेंड 2D अपेंड मैनी जो है वो भी एक तरीके का वेक्टर वैल्यूज़ के साथ आता है। तो ये आप RSG स्केलर वैल्यूज़ इसमें डाली जा सकती हैं। ये वही है, यही है 2D पैरामीटर 2D, जो बेसिकली मैंने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया था उसको, वो चीज़ क्या बोलते हैं यहाँ पे वो बन गई है, 2 डबल कोऑर्डिनेट वैल्यू बन गई है। 2D पैरामीटर बताने की ज़रूरत नहीं है, जब मैंने टेक्सचर कोऑर्डिनेट और स्केलर कोऑर्डिनेट, स्केलर पैरामीटर और 2D पैरामीटर मैंने एक्चुअली आपको बताया, पहले ही बता दिया था। वो ये वाला जो है कन्वर्ट करने वाला पहले ही बता दिया था। ओके, नाउ बिल्डिंग अप योर ओन टेक्सचर कोऑर्डिनेट, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि अपना टेक्सचर कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं। सिंपल, इसमें एक वैल्यू यहाँ से जाएगी, इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। अब नॉर्मल्स वगैरह अगर डालने हैं तो देखो ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है। अब आपको सिंपल टेक्सचर सैंपलर लाना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, इसका कोई भी नॉर्मल वैल्यू आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। तो इसका एक वैल्यू टाइल्ड वैल्यू हम ले लेते हैं।
नॉर्मल नॉर्मल बता रहा हूँ, वो अभी नहीं। अभी मान गया। तो हम कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू यहाँ से लेंगे और इस नॉर्मल वैल्यू को मैं नॉर्मल्स में अप्लाई कर दूंगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल में अप्लाई तो हुआ, बट देयर इज कोई नॉर्मल समझ भी नहीं आया। और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सो दैट इट माइट लुक या विजिबल हो, तब तो समझ में आए। वो वाला विजिबल, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, सारी वैल्यूज जो है डायरेक्ट चली गई, लेकिन नॉर्मल कितना स्केल पे लगना चाहिए था, कैसे लगना चाहिए था, ये सारा कुछ जो है वो आपका टेक्सचर कोऑर्डिनेट कर देता है। तो आप इधर पे लगा दीजिए। अब देखो आपने 10-10 लगाया हुआ है, तो अब पास में आपको पर क्यूब में वो चीज लगी हुई नजर आएगी। तो ये जो हम लोग देखते हैं ना वर्ड, ये वाले टेक्सचर, ये सब ऐसी वैल्यूज ला ला के लगाई हुई है। तो हर चीज के लिए आपको धीरे 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 वर्क करना होगा। नाउ अगर मुझे नॉर्मल्स के साथ कोई चेंजेस करने हैं तो मुझे नॉर्मल्स ही सर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल्स के बहुत सारे क्या बोलते हैं मैपिंग्स आपको मिलेगी नॉर्मल्स ऑप्शन के अंदर। हाइट टू नॉर्मल, स्मूथ, ब्लेंड एंगल, करेक्टेड नॉर्मल्स। ब्लेंड एंगल करेक्टेड नॉर्मल्स जो है वो बेसिकली वेक्टर 3 वैल्यू एक्सेप्ट करता है और इसको नॉर्मल में डाल दिया जाता है। अब ये जो वैल्यू बोल रहा है, ये एक्चुअल में एक एडिशनल नॉर्मल वैल्यू उसको चाहिए होती है, तो आप इसको भी इधर लगा सकते हो। अब देखो नॉर्मल्स की आप रेंज देखो, रेंज बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अब सेम वैल्यू को अगर आपको कंट्रोल करना है तो यू कैन एक्चुअली अप्लाई नॉर्मल टेक्सचर। तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा, कलर वैल्यू जानी चाहिए, बट हम इधर पे और चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल्स फ्लिप वगैरह करने हैं तो फ्लिप नॉर्मल्स, नॉर्मल जो है ये ऑलरेडी बनाया हुआ एक वो है, इसको मैं अभी रिफाइन नहीं किया हुआ है इसलिए मैंने इसको छोटा सा डाला हुआ था। नॉर्मल्स जो है वो फ्लिप नॉर्मल मिलना तो चाहिए यहाँ पे, फ्लिप नॉर्मल्स या नॉर्मल, ब्लेंड एंगल, करेक्टेड नॉर्मल, हाइट टू नॉर्मल, फ्लिप का भी ऑप्शन है इसमें। वो प्रोबेबली हो सकता है मेरा कोई कीवर्ड चेंज हो रहा हो। नॉर्मल फ्लिप्ड, फ्लिप्ड, probably okay, flatten, yes, you may come,
यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू को इधर डालना है। हम किसी भी चीज़ के साथ उसको फ्लैटन कर देंगे तो ये सारी चीज़ों पे अप्लाइड हो जाएगा। देखो या कोई एक वैल्यू आप वहां डाल सकते हो। थैंक यू। ओके, सो ये आपका नॉर्मल सेटिंग हो जाता है। जनरली नॉर्मल्स जो हैं वो इस तरीके से वर्क करेंगे। तो आपका जो क्यूब है वो कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब अभी फिलहाल जो हमारा देखो इतने ही जो दिख रहे हैं टेक्सचरिंग एंड शेडिंग में, इतने तो बेसिक आपके अप्लाइड होंगे ही। इतने कोऑर्डिनेट्स आपको लगेंगे, इनके साथ खेल लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। बाकी फिर क्या बोलते हैं, मंडे से मैं लाइटिंग पोर्शन पे इंट्रोड्यूस करूँगा। इन्वायरमेंट और लाइटिंग पोर्शन आपको देखना पड़ेगा, और उसी दौरान फिर हम थोड़ा सा एनिमेशन का सेक्शन भी देख रहे होंगे जो बीच बीच में वर्क करता है या काम आएगा, तो वो भी देखेंगे, इवन ऑन मटेरियल एज वेल। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को करेंगे। और कोई डाउट है? ऐसे ब्लैंक मत हो जाएगा। Okay guys, so bye bye, take care.